नायगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले कामन बेलकड़ी गांव में तस्लीम नामक 17 वर्षीय युवक प्रवीण संचेती नामक शख्स की साइट पर 30-35 फुट ऊंचे गाले पर पतरा चढ़ाने का काम कर रहा था, जहां 6 जुलाई को दोपहर 12 बजे के आसपास 30-35 फुट ऊपर से वह नीचे गिर गया, जिसे आनन फानन में उसके पहचान वाले वसई तुंगार फाटा स्थित विवान अस्पताल में ले आए, जहां विवान अस्पताल की डॉक्टर अश्विनी रानी ने जानकारी दी कि जब तस्लीम को अस्पताल लाए थे तब उसकी हालत क्या थी और वर्तमान में हालत क्या है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी मालिक ने अस्पताल आकर कहा था कि तस्लीम की इलाज का पूरा खर्चा देंगे, परंतु उन्होंने भी हाथ उठा लिए। हाल ही में 5 जुलाई को तस्लीम नामक एक नवयुवक यहाँ पे एडमिट हुआ था। उसकी स्थिति काफी खतरनाक थी, तो किस तरह से उसका इलाज किया गया, क्या वो परिस्थितियां थी? तस्लीम शेख जो पेशेंट है, ये 16 साल का एक छोटा सा लड़का है। ये कंपनी में काम कर रहा था, वो 30 फुट ऊपर से गिरा है। पेशेंट जब आया तब हमारे पास अनकॉन्शियस कंडीशन में है और था और उसको बहुत सीवियर ब्लीडिंग वगैरह भी हो रही थी, नोज ईयर ब्लीडिंग थी। तो वो पेशेंट को हमने बोला इमीडिएटली क्रेनेटोमी करना पड़ेगा। तो पेशेंट के रिलेटिव्स को हमने बताया कि इसको सर्जरी करनी पड़ेगी, पेशेंट के बचने के चांसेस कम है करके। तो रिलेटिव्स ने बोला कि ठीक है, हम बताते हैं आपको। तो उन्होंने बोला जो कंपनी में इंसिडेंस हुआ है तो हम कंपनी वालों से बात करते हैं और आपको बताते हैं। और जो सर्जरी का डिसीजन था वो बहुत इमीडिएटली लेना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पेशेंट की जान बचाने के लिए। तो रिलेटिव्स ने मुझे आके कहा कि आप सर्जरी कीजिए, कंपनी वाले हमें पैसा दे रहे हैं। फिर मैंने कंपनी वालों से बात की कि आप इन्हें ये करेंगे क्या, जो पैसे है आप इनको देने वाले हैं क्या। तो कैसे सर्जरी के लिए बहुत अमाउंट भी लगेगी, मेडिसिन लगेंगे, बहुत सारी चीजें रहती है। तो इसके लिए हमें पेशेंट से भी कंफर्म करना इम्पोर्टेंट था। तो पेशेंट के रिलेटिव्स और कंपनी वालों ने हमें बोला कि आप इस पेशेंट के लिए जो होता है वो कीजिए। कंपनी वालों ने आपको दिलासा दिया कि हम यहाँ पे पैसा भरें? यस। कौन आया था कंपनी की तरफ से? आशीष करके एक थे और एक उनके मैनेजर थे कंपनी के, वो प्रथमेश थे। ये दोनों हमें आके मिले हैं हॉस्पिटल में और उन्होंने सामने से मुझे कहा है कि मैडम आप सर्जरी कीजिए, इस पेशेंट को जो भी लगेगा हम पूरी हेल्प करेंगे करके, पूरे पैसे जो भी रहेंगे आपके हम देंगे करके। उन्होंने हमें पैसे दिए भी नहीं थे उस टाइम पे। हमने पेशेंट की जान बचाने के लिए हम लोगों ने सर्जरी कर दी। अभी ये इतनी बड़ी सर्जरी, तो हमें भी कैसे पेशेंट की जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पे पैसे इंपॉर्टेंट हमें नहीं लग रहे थे, लेकिन कैसे आफ्टर सर्जरी हमें भी बहुत सर्जन्स वगैरह है, सबके है, मेडिसिन है, इन सारी चीजों के लिए हमें भी तो पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी कैसे पेशेंट अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में ही है, लेकिन अभी कंपनी वाले उसे पैसे नहीं दे रहे हैं और जो उसके रिलेटिव्स है वो भी हॉस्पिटल को प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। हम उनसे बात कर रहे, यहाँ पे पेशेंट आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, लेकिन रिलेटिव्स एक भी यहाँ पे नहीं रुके हुए। पिछले 3-4 दिन से उस पेशेंट का एक भी रिलेटिव हॉस्पिटल में नहीं रुका हुआ है। तो अगर पेशेंट को अगर ऊपर नीचे कुछ होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और ऐसे है कि हम भी उस पेशेंट को यहाँ से छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। तो हमें भी आज जितना हमारे पास मेडिसिन का स्टॉक रहता है हॉस्पिटल में, हमने सब यूज कर दिया है। इवन हमने मेडिकल वालों को भी रिक्वेस्ट किया कि इस पेशेंट का मेडिसिन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगा, आप मेडिसिन दो। बट अभी उसका भी बहुत ज्यादा नियर बाय 70,000 के आसपास में उसका भी मेडिसिन का बिल हो चुका है, पेंडिंग बाकी है। हॉस्पिटल का भी बहुत बिल बाकी है। किसी ने अभी तक कुछ भी अमाउंट हमें हॉस्पिटल में पे नहीं किया है। बस ऑपरेशन का उन्होंने जो ऑपरेशन करने के बाद में कुछ थोड़े बहुत पैसे दिए थे, ऑपरेशन का क्लियर किया, लेकिन उसके बाद में जो मैनेजमेंट रहता है, आईसीयू मैनेजमेंट रहता है, वेंटिलेटर का रहता है, उसका ट्रैकेटोमी हुआ है, इन सारी चीजों का कुछ भी हॉस्पिटल में पेमेंट बिल पे नहीं किया गया है। मैडम, बेसिकली तस्लीम के साथ जो हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही है और नियम कायदों के खिलाफ जिस तरह से एक 16 साल के बच्चे को काम पे रखा गया था, इस विषय पे क्या स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है? हाँ, हमारी तरफ से जैसे हमें पता चला ये 16 साल का लड़का है, तो हमने एमएलसी कर दी थी पेलार पुलिस स्टेशन में। वहां पे हमने एमएलसी भेज दी थी नायगांव पुलिस स्टेशन में, नायगांव पुलिस स्टेशन में हमने एमएलसी भेज दी थी। वैसे भी हमारे यहाँ पे सारे आरटीए के जो भी केसेस आते हैं तो हम इमीडिएटली एमएलसी कर देते हैं।
तो वहां से कोई पुलिसकर्मी यहाँ पे जांच करने के लिए आया था कि क्या कंडीशन है? यस यस, तो आके उन्होंने स्टेटमेंट लेके गए पेशेंट तो अनकॉन्शियस था, तो पेशेंट का तो स्टेटमेंट नहीं लिया उन्होंने, लेकिन पेशेंट के जो रिलेटिव थे उनसे उन्होंने पूछा कि जो पेशेंट था वो 16 इयर्स का था, तो फिर वहां पे जॉब को वगैरह कैसे गया था, क्या गया था, कंपनी वाले कौन थे, इन सारी चीजों की इंक्वायरी हो गई है। अभी पेशेंट की स्थिति कैसी है? अभी पेशेंट अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में ही है, वेंटिलेटर पे ही है। पेशेंट अभी भी ओरिएंटेड नहीं है, बात नहीं कर सकता है, चल फिर नहीं सकता है, वो बेड पे ही है अभी तो। अभी लगभग कितने दिन और उसे इस तरह से रखा जा सकता है? कैसे हम ये बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भी पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत है। अभी फिलहाल तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है, और ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, बट एक हमारी भी कैपेसिटी रहती है कि हम भी कब तक करेंगे ऐसे। मतलब आप ये कह रहे हो कि कंपनी की ओर से जो इलाज का खर्चा उसको अफोर्ड करने के लिए कोई रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिल रहा? हाँ, कंपनी वाले जो कुछ मतलब कोई आ भी नहीं रहा है। जो मेन कंपनी का ओनर है वो बस एक ही बार आया, वो भी आफ्टर सर्जरी 4 से 5 दिन के बाद में आया। तब हमने जाके उसको पेशेंट की स्थिति दिखाई कि पेशेंट किस कंडीशन में है, आप देखो करके। और ये भी फैमिली पुअर है कि ये भी एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी वो लड़का उनकी कंपनी में काम कर रहा था, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक बाबा जाके देखे या पेशेंट को कुछ हेल्प करे। अगर उन्हें पॉसिबल नहीं था तो उन्हें स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था कि हम ये पेशेंट का प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बल्कि हमने पेशेंट के रिलेटिव और कंपनी वालों को बोला था कि अगर ये पेशेंट को आप यहाँ पे नहीं रख सकते तो आप इमीडिएटली अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इनको लेके जाइए और इनको ट्रीटमेंट की इमीडिएटली जरूरत है। तो उन्होंने हमें सामने से बोला था कि आप पेशेंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट करिए, हम आगे जो भी रहेगा हम आपको जो भी रहेगा ट्रीटमेंट का खर्चा हम देंगे करके। इसलिए हमने पेशेंट को यहाँ पे एडमिट किया था और उसकी सर्जरी भी हमने की थी। वहीं आपको बता दें कि तस्लीम के पिता नहीं है, जिसके चलते तस्लीम के कमाई से ही उसका घर चल रहा था, और अब वो भी अस्पताल में पड़ा है, जिससे उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? माना अफसाना बानो, कहाँ रहते हो आप? जिला रायबरेली। यहाँ पे कहाँ रहते हो? यहाँ जीवन नगर में। जीवन नगर। तस्लीम के आप कौन लगते हैं? मेरा लड़का है। तस्लीम आपका लड़का है? क्या हुआ था उसके साथ? और कंपनी गया काम करने, मेरा कोई नहीं है, न मेरा आदमी नहीं है, 6 साल हो गए इंतकाल हुए। मेरे बच्चे गए काम पे, वहाँ 3 मंजिला से मेरे बच्चे गिरे। आप लोग मदद कीजिए, मेरे बच्चे की दवाई का। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? हाथ उठा लिया, मेरे बच्चे की दवाई नहीं करा रहे। हम लोग कहाँ पाए, हम लोग इतने गरीब, आप लोग दवाई नहीं करा पाए। आप लोग मदद कीजिए, बच्चे की दवाई कराओ। वहीं तस्लीम के साथ हुई पूरी घटना के चश्मदीद उसके साथ काम करने वालों ने जानकारी का। मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, आप तस्लीम के साथ काम करते थे? हाँ, मेरे साथ हो गया था काम पे। किस कंपनी में काम करते थे? ये कामन में कंपनी है। किस चीज की कंपनी है? ये वायर बनता है इलेक्ट्रिक का, मोटा मोटा केबल बनता है। तो वो कामन में कंपनी को अभी 8 करोड़ का 2000 स्क्वायर फीट का खरीदा है। अभी कंपनी खरीदी है? वो कंपनी 13-14 साल से बंद पड़ी थी। ओके। हाँ, तो उसमें पहले भी कोई हादसा हो चुका है। अच्छा। तो अभी काम हम लोग चालू किए, 5 दिन से बराबर काम हुआ था। तो अभी अचानक सुबह हम लोग गए 5 तारीख को काम करने के लिए। तो सुबह जैसे ही चढ़े और पतरा था 2-3 ऊपर चढ़ाए होंगे, तब तक वो लड़का पतरे पे से नीचे गिर गया। सुबह का टाइम 11:30 बजे का टाइम। ओके। तो अभी कंपनी वाले ने बोला था वहीं पर कि हम पूरा इलाज का पैसा देंगे, ठीक है। और ये बात चौकी में भी बोला वो, और यहाँ भी आके बोला, मैनेजर यहाँ आके पेमेंट भी किया। तो 3 से क्या नाम है मैनेजर का? मैनेजर का नाम प्रथमेश तिवारी, और सेठ का नाम है उसका, सेठ का नाम क्या? आशीष। अब वो यहाँ आए भी थे, एक बार आए, जब से उसको देखने भी नहीं आए। ओके। हाँ, उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया, बोलते हैं आप अपने आप से देख लो, मैं नहीं दूंगा पैसा। FIR हो चुकी है? FIR किया बाद में। उनको कई बार बोला है कि हमने FIR मना किया था कि हम नहीं करेंगे आपके ऊपर कुछ भी, आप खाली इलाज कराओ। तो ये बोला हाँ पूरा ट्रीटमेंट का मैं पैसा दूंगा। तो उसके बाद बोले क्या ठीक है। तो इन्हें 40,000 दिया, उसके बाद मना कर दिया था। फिर जब हम लोग चौकी गए तब इन्हें फिर पैसा आके भरा। पुलिस स्टेशन नायगांव पुलिस। हाँ, नायगांव में गए, उसके बाद पैसा फिर भरा। भरने के बाद फिर ये बीच में हाथ उठा लिया। इसको फिर मैं बोला चौकी जा रहा हूँ, तो ये बोला जैसा करना है वो करो, मेरे खिलाफ कंप्लेन, मैं नहीं दूंगा पैसा। वहीं इस मामले में
MG फाउंडेशन व ह्यूमैनिटी फाउंडेशन से जुड़े नूर खान ने हमें मामले की जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर खान है और मैं एमजी फाउंडेशन का पालका जिला अध्यक्ष है। और यहाँ पे तस्लीम एक पेशेंट जो एक्सीडेंट हॉस्पिटल में भी आया था, तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए कि ये 30 फीट हाइट से बच्चा गिरा हुआ है और ये 16 साल का बच्चा है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो बच्चे का जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके पेरेंट्स जो है बहुत काफ़ी बेचारे गरीब लोग हैं, पिताजी उनके नहीं हैं। लेकिन कंपनी वाले जहाँ कंपनी पे काम करने गए थे, उस कंपनी वाले खुद यहाँ पे आके बोले कि हम लोग पूरा खर्चा करेंगे। अब वो कंपनी वाले भी पीछे हट कर लिए, लेकिन वो कंपनी वाले की इतना भी समझ में आना चाहिए कि छोटे बच्चे को हम कैसे काम पे रखें। उनका वहाँ सुपरवाइजर है, कंपनी लोग है, सबको मालूम है कि 18-19 साल के बच्चे की उम्र नीचे रहे तो हम लोग काम पे नहीं रख सकते। ये 16 साल बच्चे को इन्होंने काम पे रखा, इसका जिम्मेदारी तो कंपनी वाले हैं। लेकिन कंपनी वाले को अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, जहाँ तक ऐसा दिख रहा है। वरना नहीं, कंपनी वाले यहाँ पे हॉस्पिटल में आके बच्चे को मदद करना चाहिए था, लेकिन अभी तक कैसा पहले बीच में उन्होंने किए, आकर जो भी मदद होता है वो लोग किए, बाद में ये लोग पीछे हटे। अभी कंपनी वाला डायरेक्ट बोलता तुमको जो करने करो। मतलब ये ऐसा एक सब देखा जाएगा तो मतलब उनको डर किसी चीज के है नहीं, ना पुलिस प्रशासन को है डर, ना किसी चीज के। तो ये बच्चे का जान खतरे में है। मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहूंगी, कैसा भी करके ये रिक्वेस्ट है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और बच्चे को जो इंसाफ वो मिलना चाहिए, उसकी मदद जो है। आपको बता दें कि दीवान अस्पताल के इलाज से तस्लीम को दूसरी जिंदगी तो मिल गई है, परंतु अभी भी उसे इलाज की बहुत जरूरत है, जिसके लिए डॉक्टर तो प्रयासरत हैं ही, परंतु इसमें अगर कंपनी मालिक अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएंगे तो बहुत जल्द तस्लीम अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक